हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का पार्ट 2 अमल, क्षारक और लवण। और आज इसके पार्ट 1 में भाग 1 में हम करेंगे टॉपिक अमल, क्षारक, सूचक और उनके प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं अमल क्या होते हैं। अमल, इसे इंग्लिश में हम एसिड भी बोलते हैं। अब एसिड क्या है हमारे पास? अम्लों में प्राय निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहली चीज, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी बात, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अर्थात जब हम इन्हें नीले लिटमस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें नीले लिटमस का रंग लाल में बदल जाएगा। अब इनके कुछ उदाहरण हैं, आपने सुना भी होगा। HCl, ये सुना है। H2SO4, एक और HNO3। जो ये HCl है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। अब बात आती है क्षारक। क्षारक क्या है? इसे हम बोलते हैं बेस। इसे बोलते हैं बेस। क्षारकों में प्राय निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और दूसरी बात, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वो अमल क्या है? नीले लिटमस को लाल करते हैं, और क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं। अब इसके उदाहरण में यदि बात करें, आपने सुना है NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस। NaOH क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। KOH क्या है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह CaOH ट्वाइस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका दूसरा नाम क्या है? आपने पिछले पार्ट में किया भी था, बुझा हुआ चूना। अब नेक्स्ट टॉपिक है सूचक। सूचक को बोलते हैं हम इंडिकेटर। इंडिकेटर नाम ही बता रहा है। इंडिकेटर वर्ड इंडिकेट से बना है, और इंडिकेट का होता है सूचना देना या प्रदर्शित करना। तो क्या होते हैं सूचक? सूचक मीन सूचना प्रदान करने वाले वे पदार्थ जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। कि हमारे पास कोई विलयन दिया है, हमें यह बताना हो कि यह विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है, तो जो इसके बारे में बताएंगे उन्हें सूचक कहते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारकीय विलयन में बदल जाते हैं। कि जब हम इन्हें किसी अम्लीय विलयन में डालेंगे या क्षारकीय विलयन में डालेंगे तो इनमें या तो इनके रंग में परिवर्तन आ जाएगा या फिर इनके गंध में परिवर्तन आ जाएगा। इन्हें हम बोलते हैं सूचक। नेक्स्ट है सूचक के प्रकार। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक सूचक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा है संश्लेषित सूचक, इसे बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। और तीसरा है गंधीय सूचक, इसे बोलते हैं ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल वर्ड नेचर से आया, प्रकृति। सिंथेटिक वर्ड इसे मैनमेड भी बोलते हैं, मानव निर्मित सूचक। और गंधीय वर्ड गंध से आया है कि हम इन्हें स्मेल कर सकते हैं, इनके गंध को महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक को हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नाम से पता चल रहा है कि ये नेचर से प्राप्त होंगे। ये प्राय पौधों में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण क्या हैं? लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी आदि। ये तीनों प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। अब पढ़िएगा क्या चेंजेस आते हैं जब किसी अम्लीय विलयन में नीला लिटमस डाला जाता है, तब उसका रंग लाल हो जाता है। कि मतलब हमने अम्लीय लिटमस लिया, उसमें नीला लिटमस डाला
तो नीले का कलर किसमें बदल गया? लाल में। तथा जब किसी क्षारकीय विलयन में नीला लिटमस डालते हैं तब उस पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब क्या है? हमारे पास कोई अम्लीय विलयन है, उसमें हम नीला लिटमस डाल रहे हैं तो नीला लिटमस लाल में बदल जाएगा। लेकिन यदि यही नीला लिटमस किसी क्षारकीय विलयन में डालेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि नीले का नीला ही रहेगा। अब अगला चीज, जब किसी क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस डाला जाता है तो उसका रंग नीला हो जाता है, जबकि किसी अम्लीय विलयन में लाल लिटमस डाला जाता है तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई अम्लीय विलयन है उसमें नीला लिटमस डालेंगे वो लाल में बदल जाएगा, और लाल लिटमस डालेंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी तरह से किसी क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस डालेंगे वो नीले में बदल जाएगा, लेकिन यदि उसे किसी अम्लीय विलयन में डालेंगे लाल लिटमस को तो उस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो यह है हमारे पास लिटमस का प्रभाव। लिटमस दो तरह का है, नीला लिटमस और लाल लिटमस। दूसरा प्राकृतिक सूचक है हमारे पास हल्दी। जब किसी अम्लीय विलयन में हल्दी डाली जाती है तो उसके रंग में कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि हल्दी का रंग पीला है तो वो पीले का पीला रहेगा, जबकि किसी क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग लाल हो जाता है। आपने ये देखा भी होगा कि यदि हमारे कपड़ों के ऊपर, बाई चांस की बात है, हमारे कपड़ों के ऊपर यदि किसी तरह का कोई हल्दी का या हम कहें सब्जी का दाग लग जाता है तो उसके बाद जब हम उस पर साबुन रगड़ते हैं तो साबुन कैसा है? क्षारक है, तो उस समय हल्दी का रंग धीरे धीरे लाल हो जाता है। तो जब किसी, ध्यान से देखिएगा, जब किसी अम्लीय विलयन में हल्दी डाली जाती है तो उसके रंग में कोई बदलाव नहीं आता, जबकि किसी क्षारकीय विलयन में डालने पर हल्दी का रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट, जब किसी अम्लीय विलयन में लाल पत्ता गोभी का रस डाला जाता है तो उसका रंग लाल ही रहता है। इसका अम्लीय विलयन में इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, जबकि किसी क्षारकीय विलयन में लाल पत्ता गोभी का रस हरा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अम्लीय विलयन में लाल पत्ता गोभी के रस का कोई प्रभाव नहीं है, जबकि क्षारकीय विलयन में इसका रंग हरा हो जाता है। तो ये सभी हमारे पास थे प्राकृतिक सूचक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संश्लेषित सूचक, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर? प्राकृतिक सूचक हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जबकि संश्लेषित सूचक क्या है? ये मानव निर्मित हैं, अर्थात ये रासायनिक पदार्थ हैं। इनके दो उदाहरण हैं, एक है फिनोल्फ्थैलीन और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। अब इनका क्या प्रभाव रहेगा? देखिएगा, जब किसी अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थैलीन डाला जाता है तब वह रंगहीन ही रहता है। रंगहीन मीन उसका कोई रंग नहीं होता, जैसे पानी की तरह। लेकिन किसी क्षारकीय विलयन में इसका रंग गुलाबी हो जाता है। फिनोल्फ्थैलीन जो है ये शुरुआत में भी रंगहीन होता है, अम्लीय विलयन में डालने पर इसके रंग में कोई बदलाव नहीं आता, अर्थात यह रंगहीन ही रहेगा। इसका मतलब उसमें कोई रंग नहीं होगा, और क्षारकीय विलयन में डालने पर इसका रंग गुलाबी हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण है हमारे पास मेथिल ऑरेंज। देखिएगा, जब किसी अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज डाला जाता है तब उसका रंग लाल हो जाता है, और क्षारकीय विलयन में मेथिल ऑरेंज डाला जाता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। मेथिल ऑरेंज नाम से पता चलता है इसका ऑरेंज का रंग यानी कि संतरिया रंग है, नारंगी रंग है। अम्लीय विलयन में डालेंगे तो उसका रंग लाल हो जाता है, और क्षारकीय विलयन में इसका रंग पीला हो जाता है। ये दोनों हैं संश्लेषित सूचक। अब हमारा थर्ड टॉपिक है गंधीय सूचक। इसे इंग्लिश में ओलाफैक्टरी इंडिकेटर भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये गंधीय सूचक का मतलब जब ये किसी अम्लीय या क्षारकीय विलयन के संपर्क में आएंगे तो इनकी गंध में बदलाव आ जाएगा। तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इसके 3 उदाहरण हैं, प्याज का रस, वैनिला एसेंस, लौंग का तेल। अब देखिएगा, जब प्याज का रस किसी अम्लीय विलयन में डाला जाता है तब बहुत तीखी गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है, जबकि प्याज के रस का किसी क्षारकीय विलयन में डालते हैं तब कोई गंध नहीं आती। इसका मतलब अम्लीय विलयन में डाला तो प्याज के रस की गंध तीखी हो जाती है और क्षारकीय विलयन में कोई गंध नहीं आती। अब सेकंड है उदाहरण वैनिला एसेंस और लौंग का तेल।
जब वनीला एसेंस क्या है, जो हमारे पास आइसक्रीम बनाने में यूज होता है, वनीला आइसक्रीम बनाने में, या लौंग के तेल को किसी अम्ले मिले में डालते हैं, तब उसकी गंध एक समान रहती है। जैसी गंध पहले थी वैसी की वैसी रहेगी। जबकि इन्हें क्षारकीय विलय में डालते हैं तो उस समय इनमें से कोई गंध नहीं आती। तो क्षारकीय विलय में कोई गंध नहीं आएगी और अम्लीय विलय में इन दोनों की गंध, वनीला एसेंस और लौंग का तेल, इन दोनों की गंध एक समान रहती है। ये थे हमारे सूचक। उम्मीद करता हूं बेटा कि आप सभी को मेरे द्वारा करवाए गए ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको मेरे द्वारा कराए गए टॉपिक और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश काल्डा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।